संगम में लगभग 1853 ईस्वी में अनुमंडल तथा 1991 ईस्वी में जिला बना, लेकिन आज तक लोगों ने व्यवहार न्यायालय परिसर में न तो न्यायाधीश और न ही अधिवक्ता को रक्तदान करते देखा था। आज पहली मर्तबा लोगों को ऐसा पल देखने को मिल रहा था जो ऐतिहासिक पल बन गया। इस पल को स्वर्णिम पल बनाने का काम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभूषण आर्य ने किया। 8 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर बांका में जिला विधिक सेवा प्राधिकार बांका, जिला विधिक संघ बांका एवं जिला अधिवक्ता संघ बांका के संयुक्त तत्वाधान में HDFC बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने संबोधन में रक्तदान की महत्वता को रेखांकित किया एवं कहा कि रक्तदान ऐसा दान है जिसे रक्त देने वालों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उसका रक्त किसके द्वारा उपयोग में लाया जाएगा और न ही रक्त लेने वालों को पता रहता है कि किसके रक्त शरीर में दिया जा रहा है। यही वजह है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। साथी, हमारे भाई, हमारे स्टाफ मेंबर, यहाँ पर उपस्थित लिटिगेंट DSP साहब और जिन्होंने इस कार्यक्रम को जान डालने की कोशिश की, HDFC बैंक के पदाधिकारी, यहाँ जितने भी लिटिगेंट्स हैं या रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं, उन सबका अभिवादन करता हूँ। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। हमारी संस्कृति है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम उस संस्कृति के लिए, हमारी माइथोलॉजी है, हमारी जीवन रेखा है इस देश की, हमारे इस देश का इतिहास है, संस्कृति है कि हम परोपकार के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर देते हैं। और मैं बहुत हैरान हुआ कि बांका सिविल कोर्ट में आज तक एक बार भी कोई रक्तदान शिविर तक नहीं लगा, जो मैं मानता हूं कि बहुत, मेरे ख्याल से 24 घंटे में ही लगभग खून वो रिकवर हो जाता है। हर 3 महीने में सबको करना चाहिए। गांव देहात तक में लोगों में जागरूकता आ गई रक्तदान के लिए। पता नहीं कब किस एक्सीडेंट के मारे हुए को आपका खून मिले और उसको जीवन दान मिल जाए, वो बच जाए। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार बच जाए, एक परिवार नहीं, पीढ़ी बच जाए, कोई पता नहीं चलता। कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि एक लड़का मरणासन्न पड़ा हुआ है, उसको रक्त मिल जाता है, उसका शादी होती है, परिवार बन जाता है। यानी कि उस एक रक्त की एक यूनिट से उसका पूरा परिवार और पीढ़ी बच गई। तो ऐसे काम के लिए सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। ये बांका सिविल कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार रक्तदान शिविर लग रहा है। और ये ऐतिहासिक दिन हमारे लिए नहीं होना चाहिए केवल, ये यहाँ के सिविल हॉस्पिटल के लिए भी ऐतिहासिक दिन होना चाहिए, यहाँ के ब्लड बैंक के लिए भी ऐतिहासिक दिन होना चाहिए कि इतने यूनिट कभी बांका में इकट्ठे हुए ही नहीं। इस तरह का हम सब लोग प्रयास करें और डरना नहीं खून देने से। कई लोग डरते हैं, अभी जिनको माइक दे रहे थे ना, इन्होंने सोचा हमारा भी खून लेंगे, इसलिए लोग, ऐसा डरना नहीं है। तो सब लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। ईश्वर उपकार का बदला न जाने किस रूप में देगा, आपके भी परिवार पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, ऐसा आशीष मिलता है। और मैं अभी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने पूरी बात ही कह दी। ये तो ऐसा दान है, और दान की तो बात भी यही है, कहते हैं एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या होगा कि हमारा खून न जाने किसको जा रहा है, और लेने वाले को भी कोई शर्म नहीं आ रही, पता नहीं किसका खून है, कोई पता ही नहीं। किसी को आंख में लाने की आवश्यकता नहीं है, देने वाला और है। कहते हैं ना कि वो आंख नीची करके दिया है, कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। समय बहुत कम है, नहीं तो मैं वो कहानी भी सुनाता। कहते दान देने वाला वो व्यक्ति आंखें नीची कर लेता था, तो लोगों ने पूछा भी तुम आंख क्यों नीची कर लेते हो? उसने कहा देता तो वो है और नाम मेरा होता है, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। तो ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी भावना के साथ हम लोग रक्तदान करें। आप सबका बहुत धन्यवाद, और रक्तदाताओं का विशेष रूप से पहले से धन्यवाद कर देता हूँ कि आप सब लोग आएंगे और इस शिविर को एक यादगार शिविर बना देंगे। HDFC बैंक की तरफ से जो रक्तदान शिविर आपने व्यवहार न्यायालय परिसर में जो लगाया है, तो ये ख्याल आपको कहाँ से आया कि यहाँ ऐसा लगाया जाए? यहाँ पे ये ख्याल हमारे जो सहपाठी हैं, जो हमारे बैंक में कार्यरत स्टाफ हैं, जो हमारे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, तालिब अंसारी जो है, ये बांका ब्लड बैंक में ये गए थे। तो वहाँ पता चला कि कोर्ट में कोई उनके कोई रिलेटिव हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है। फिर वहीं से वैसे पता चला कि वहाँ के जो जज हैं उन्होंने हमको आदेश दिया है कि हमारे ब्लड परिसर में भी, ये जो कोर्ट परिसर में भी ब्लड बैंक का कैंप का आयोजन होना चाहिए।
उसी को फिर देखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया। जज साहब का इतना सराहनीय योगदान रहा, जिस कारण से आज हम लोग इस कैंप को सफल बना चुके। तो ऐसा कार्यक्रम आपने और पहले किया है इस बैंक के माध्यम से? बैंक हर साल जो है दिसंबर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को ये पूरे पैन इंडिया करते हैं, और ये पैन इंडिया में हमारे ये बैंक 15 साल से ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रही है। तकरीबन हमने बिहार में 5 दिसंबर को हमने करीब 4000 यूनिट जो है कलेक्ट किया, और इसके बाद ये हमारा 15 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तो ये ब्लड जो आप लोग डोनेट करवा के जो जमा करते हैं, तो क्या इसके बदले में आप लोग को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है? ब्लड बैंक जब ये अच्छा प्रश्न है, बस ब्लड बैंक जो होता है तो ब्लड बैंक उन्होंने ले जाता है। ब्लड बैंक जो है कार्ड इशू करती है, डिजिटल कार्ड, जो हर एक के मोबाइल नंबर पे शेयर कर दिया जाता है। उस डिजिटल कार्ड की अपनी वैलिडिटी होती है, जिससे क्या है किसी की ज़रूरत को ब्लड दिया है, उनके किसी संबंधी को ज़रूरत पड़ता है तो उस कार्ड को सिंपल वो व्हाट्सएप पर सेंड करके OTP बता देंगे, तो उनको वो उस ब्लड बैंक के द्वारा किसी भी है उनको ये ब्लड जो है उनको ब्लड बैंक के द्वारा मुहैया करा दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये आपके शरीर में, तो ये आपके धर्म के हिसाब से पहचाना जाता है, और ये जब एक शीशी में आ जाता है तो इसमें पहचान ही नहीं आता कि किसका ब्लड है। जी, आपने सही बोला। ये खून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खून किस धर्म का है, किस जाति का है, जाति में किस वर्ग का। खून केवल खून को देखता है, और इसीलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप में कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा ही होता है। आप जो ब्लड देते हैं आपका शरीर स्वच्छ ब्लड को बनाता है, और 3 महीने में लोग जो है ब्लड दे सकते हैं, और 1 यूनिट ब्लड से जो है 3 यूनिट ब्लड तैयार होता है। इससे क्या है कि ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिसको हम सबको भागीदारी बन के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो ऐसा जो ब्लड जो जमा जो होता है ब्लड बैंक में, तो ये किस तरह के लोगों को ये ऐसी सुविधा मिलती है? ये सुविधा जो है ब्लड बैंक वाले एनीमिया पेशेंट जो होते हैं, एनीमिया पेशेंट वाले को ब्लड का बहुत ज़रूरत होता है, और ख़ासकर जो महिलाएं डिलीवरी के समय में उनको ब्लड का ज़रूरत पड़ता है, खासकर जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उस समय कई एक्सीडेंट में 90% एक्सीडेंट खून की कमी के कारण मर जाते हैं। 4 जगह एक्सीडेंट जिसको चाह के खून नहीं बचा सकते, लेकिन ये हमारा खून उनको अगर दे दिया जाए तो शायद उनकी ज़िंदगी बच जाए। इसलिए ये ब्लड जो हमारा संग्रह होता है ये कईयों का काम आता है। ये शायद हमें पता नहीं चलता, लेकिन किसी ये जरूर इसी मेरा ब्लड किसी के जान को जरूर बचाता है। आपने जो व्यवहार न्यायालय परिसर में ब्लड डोनेट किया, क्या इसके पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया था? नहीं, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ब्लड को डोनेट किया है, और चूँकि हमारे कैंपस में ही लगा, सुविधा हो गई, कहीं जाना नहीं पड़ा, तो हम लोगों ने इसमें तो ब्लड जब आपने डोनेशन दिया तो उस वक्त आपके मन में कुछ तो ख्याल आया होगा? हाँ, एक अच्छा संतोष लगा कि किसी की मदद हो सके इससे, और लोगों को किसी के जीवन के काम आ सके, तो जीवन बच सके, तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक शरीर में तब तक वो ब्लड पहुँचाना जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम जब वो शरीर से बाहर आ जाता है तो ब्लड बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और रक्त तो सबका एक ही जैसे होता है, लाल होता है, किसी के भी जीवन में भी ये बचाने के काम आ सके, इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई का कोई मतलब नहीं है, और सबको दान करना चाहिए। और बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी बात है सबको। जो आप आज रक्तदान शिविर में रक्तदान जो किए, क्या पहली बार किए हैं? जी। तो ये रक्तदान जो किए तो कुछ तो लगा होगा आपको कि कैसे करें रक्तदान, या मन में किसी तरह का भावना आया होगा? भावना तो यही लग रहा है कि हम पहले क्यों नहीं किए, और पहले हमको करना चाहिए था। रक्तदान करने में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि विलम्ब फिर भी हम एक निश्चित अंतराल पे हम रक्तदान करते रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और हम अपने प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के आभारी हैं कि उनके प्रेरणा से आज हम ही नहीं, यहाँ पर 40 लोग, जिसमें अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी, हमारे PLB कर्मचारी, सिविल कोर्ट के अन्य अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर चढ़ करके रक्तदान किए। और तो ऐसा देखा जा रहा है कि जितने कि पदाधिकारी गण रक्तदान किए उससे कम अधिवक्ताओं की संख्या रही है। नहीं, कम किसी का नहीं है, सबका योगदान रहा है। अभी हम लोग का कार्यक्रम जारी है, अभी तो शाम को 4 बजे तक होगा, अभी 2 बजने वाले हैं, 2 घंटा हमारे पास है। जी, तो ये जो है बांका के लिए, बांका व्यवहार न्यायालय के लिए जो ऐतिहासिक क्षण है ये,
कि इस तरह का शिविर यहाँ पहली बार हाँ, लगा। है कि बांका जिले में अन्य जगहों पे तो ऐसा शिविर चलते रहा है, जिला पुलिस सेवा प्राधिकार भी ऐसा शिविर कराता रहा है, लेकिन शिविर परिसर में ऐसा कार्यक्रम जहाँ तक हम समझते हैं पहली बार। जो आप जब ब्लड जो डोनेशन कर रहे हैं, ये पहला हम लोग का आप जिला जज हैं, प्रधान जिला जज जो कि ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। मैंने इससे पहले भी कम से कम 18 बार ब्लड डोनेट किया, पर जो प्राउड आज फील हो रहा है वो पहले कभी नहीं किया। तो ये ब्लड डोनेशन करने से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ करके ब्लड डोनेशन करें? यानी आपके द्वारा जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, तो क्या आप लोगों से भी अपील करेंगे कि हमारे तरह आप भी आगे बढ़ें? अगर मैं 1 कदम आगे बढ़ता हूँ तो आप 4 कदम आगे बढ़कर आएँ। मैं जो सबसे पहले ब्लड डोनेट करने का मेरा पर्पज है यही है कि लोगों को प्रेरणा मिले कि जब मैं इसे ब्लड डोनेट कर सकता हूँ तो सभी को करना चाहिए, जो सक्षम है वो दे सकते हैं। तो ये ब्लड से जैसे कि आप लोगों ने ब्लड दिया, तो ये लगता है कि ये बांका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से ब्लड मिलने वाली है ब्लड बैंक को। कोशिश तो यही है कि बांका में जैसे पहली बार सिविल कोर्ट में ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का इतिहास बना, वैसे ही सबसे ज़्यादा यूनिट इकट्ठे होने का भी इतिहास बना। तो क्या आपके अलावा आपके पदाधिकारीगण भी इसमें सहयोग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरे पदाधिकारी भी, वकील साहब लोग भी, और हमारे जो स्टाफ है वो सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, पूरा जोश और लोगों के अंदर। धन्यवाद।